अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और भाई लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो असल में ग्लासेस भाई आपने देखा होगा कि ग्लासेस पहनी हुई, ग्लासेस पहनने का मकसद ये है कि यार मेरी आंखें थोड़ी सी ना ख़राब हैं, आंखों में खारिश वगैरह है, वो डस्ट की वजह से ना ख़राब हुई है। तो ये है कि इस वजह से मैंने फिर ग्लासेस पहनी। तो जैसे कि पता है कि हमने अभी पिछले दिनों ट्रैवलिंग व्लॉग लेके आए हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आए हैं। तो उसी हवाले से मैं आगे लेके चलूँगा, क्योंकि बीच में एक दो बंदों ने के कमेंट्स भी आए हैं कि रब्ता भी किया गया कि यार बताएं ये जगह कौन सी है, ये कहाँ पे है, हम किस तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उस हवाले से आज की वीडियो होगी। सबसे पहले आप लोग जाएँ, जाके चैनल हमारा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी नई मैं वीडियो लगाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जी, तो बात करते हैं, इसमें हम आपको एक्सपेंसेस के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि ये जो शरान फॉरेस्ट है ये एक्चुअल में किस लोकेशन पे आता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी है। तो जी अगर आप लोग इस्लामाबाद और या लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं तो आप हज़ारा मोटरवे से जाएंगे नारान की तरफ, ठीक है। जब जैसे ही आप बालाकोट पहुंचेंगे, यानी कि आपने यहाँ से एबटाबाद वाले रास्ते से भी जा सकते हैं आप, अगर आपका दिल है जीटी रोड से जाना है तो जीटी रोड से भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप हज़ारा मोटरवे से जाएंगे वहाँ पे ये टनल्स वगैरह आती हैं और आसपास का जो माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ से आप लोग इंजॉय करेंगे। दूसरा ये चीज़ के और वहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो आप उतरेंगे बालाकोट वाली साइड पे। बालाकोट पे जब पहुँचेंगे, बालाकोट से तकरीबन 20 से 15 किलोमीटर के फासले पे आता है किवाई, और फिर किवाई से आगे आता है पारस। जब पारस में आप पहुँच जाएंगे, पारस से चलती हैं जीप्स, आगे जीप का ट्रैक है तकरीबन 1-1.5 घंटे का। तो जब आप पारस पहुंचेंगे, पारस से आपको करानी पड़ेगी जीप, जीप से आप लोग जाएंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे का वो जो पूरा ट्रैक है जीप वाला, वहाँ से जाएंगे आप लोग सीधा शरान फॉरेस्ट। और अब बात करते हैं जी, ये थी जी लाहौर से आने वाले, और जो लोग पेशावर और उस साइड से हैं तो उनके लिए भी सिंपल यही है कि आप लोग मोटरवे से अगर आ रहे हैं तो उसी तरह ही आपने हरीपुर हज़ारा मोटरवे से आप लोगों ने ऊपर हो जाना है एबटाबाद की तरफ, और वहाँ से आगे सीधा आप लोग जाएंगे और नारान और जो बालाकोट की जो इंटरचेंज आएगी वहाँ से आउट होके आप लोग इजीली पहुँच सकते हैं। शरान फॉरेस्ट और एक और है इसी तरह से मिलता जुलता, वो पहले आ जाता है, वो आता है बालाकोट की तरफ। लेकिन ये शरान है, शरान में ये है कि खूबसूरती ज़्यादा है, लोगों का भी उस तरह रुझान नहीं है, तो वो जगह बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी यानी कि व्यू के लिहाज से बड़ा बेहतरीन है। अगर आप रहना चाहते हैं फैमिली के साथ भी तो आप लोग एंजॉय करेंगे। पारस से जो है ना, मेन आप पारस याद रखें कि जब आप पारस पहुंचेंगे तो पारस से जीप का ट्रैक है और आप वहां से आप लोग इजीली शरान फॉरेस्ट जा सकते हैं। लेकिन ट्रैक थोड़ा आप लोगों ने देख लिया है, थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन ये है कि इंजॉय करता है बंदा ईजीली। और वहाँ के आपको पता है ड्राइवर जो हैं वो उनका डेली का काम है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त ड्राइव करते हैं और बड़े स्पोर्टिव भी हैं। अब बात करते हैं जी एक्सपेंसेस का। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अपनी कार्स पे जाएंगे तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है, नीचे आप लोग पार्क कर सकते हैं। आप इजीली पारस वाली साइड पे आप लोग पंप स्टेशन पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पार्किंग एरिया भी डिफरेंट हैं, आप वहाँ पे भी कार पार्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्राइवेट जा रहे हैं तो देन तो आपको फिर कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली बालाकोट जाएंगे, बालाकोट से गाड़ी मिलेगी आपको, वो आपको लेके जाएगी पारस। और अगर डायरेक्ट खुद करा के जा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अब बात करें एक्सपेंसेस का, मैं बार बार एक्सपेंसेस बोलता हूँ लेकिन बता कुछ और देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है मैं आपको साथ साथ बताई जा रहा हूँ। आपका मेन जो मैं आपको वहाँ का बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से तो आप लोगों के घरों से है और ज़ाहिर बात है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने की गाड़ी बुक करते हैं, क्या हिसाब किताब है। वहाँ का एक्सपेंस मैं आपको बताता हूँ। जब आप पारस पहुँच जाएंगे, पारस से जीप वाला आपसे लेगा 8000 या 7500, वो आप पे डिपेंड करता है आप उससे कितना कंसेशन करा सकते हैं, कितना डिस्काउंट करा सकते हैं। वो एक जीप जाएगी 8000 में, एक जीप वो लेके जाएगा पारस से शरान फॉरेस्ट तक। उसमें ये होगा कि अगर हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं मेरे जहन में आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग करते हैं इस तरह कि जी यहाँ से घर से अपने निकलने से पहले ही होटल वगैरह वहाँ पे बुक करा लेते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इस तरह बुकिंग ना कराएं। आप बेहतर है आप वहाँ पे पहुँच जाएं
और पहुंच के वहां से बुकिंग आप कराएं खुद, क्योंकि होटल आप लोगों ने नहीं देखा होता, आपने देखा नहीं होता कि लोकेशन कैसी है, किस तरह का रूम है, क्या हिसाब किताब है। अब जिस तरह हम लोगों से भी थोड़ी सी मिस्टेक हमारे ट्रैवल वालों से हुई थी, लेकिन यह है कि वो बड़े सपोर्टिव थे, बड़ी टीम हमारी अच्छी थी। उन्होंने भी ये था पहले बुक करा लिया था जो उन्होंने बुक कराया था, लेकिन हम वहाँ पे गए नहीं थे, हम रहे नहीं थे वहाँ पे। हम लोग लोकेशन, क्योंकि वो उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं थी और दूसरा रूम भी इतना अच्छा नहीं था। हम लोगों ने किया इस तरह था कि जब हम पारस पहुँचे थे, हमने जब जीप बुक कराई थी, तो आपके लिए भी यही सिंपल है कि जो जीप्स वाले और नीचे होते हैं उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं और वही आपसे खुद पूछेंगे भी कि आपने रूम बुक करना है तो आप बताएं। तो इसी तरह हमें जीप वाला जो चाचा जी हमें मिले, उन्होंने हमें कहा कि अगर आपने रूम बुक करना है तो आप हमें बताएं। हमने कहा अगर लोकेशन अच्छी है, रूम अच्छा है, तो हम चले जाते हैं। तो उनके साथ ही हम गए थे और वही हमें लेके गए थे, और वो लोकेशन आप लोगों ने देख लिया कितनी ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग जगह थी, और व्यू बहुत बेहतरीन था। तीनों तरफ रूम के हमारे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी और हर तरफ से व्यू आ रहा था बड़ा बेहतरीन, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप भी इसी तरह करें कि फ़ोन्स पे बुकिंग ना करें, बेहतर है वहाँ पहुँच के आपको इजीली मिल जाएंगे। और हट्स भी बने हुए हैं, जो आपको हट्स भी मैंने वीडियो में एक दिखाए हैं, हट्स भी आप बुक करा सकते हैं। अब रही बुकिंग पे हमारा कितना खर्चा हुआ है। जो हमने होटल बुक कराया था वो तकरीबन 4 पर्सन का जो रूम है या 3 पर्सन का, वो तकरीबन पड़ता है 6000 का, 6000 का। और अगर आप 2 पर्सन हैं तो वो आप हाफ कर लें, और अगर आप ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कर लें। हमने टोटल क्योंकि कराए थे, हम ज़्यादा थे लोग, तो हमने 3 रूम बुक कराए थे और तकरीबन हमारे 16-17 हज़ार के 3 रूम बुक हुए थे। लेकिन वो लोकेशन और वो सारी चीज़ आपके सामने बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरा, खाने के हवाले से वहाँ पे शहरान में आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोशिश आप लोग करें। आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं हैं। वहाँ पे ये है कि आप लोग खुद कुक करके आप अपनी मर्ज़ी से पका सकते हैं, और लोग ज़्यादातर फैमिलीज़ वगैरह करती भी इसी तरह, वो खुद कुक करती हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने भी इसी तरह किया था। हमारे यहाँ से ऑर्गेनाइज़र जो थे वो यहाँ से मैरिनेट करके चिकन ले गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने बाकायदा बारबेक्यू किया, और फिर बिरयानी वगैरह भी बनाई, चावल वगैरह भी यहाँ से ले गए थे, ऑयल वगैरह। ये बाकी ये सब्ज़ी आपको बालाकोट से मिल जाती है ईजीली, और पारस से भी मिल जाती है। अब वहाँ पे आप लोगों को होटलिंग नहीं मिलेगी, यानी कि खाने पीने का इस तरह कुछ नहीं है। हाँ, छोटी नॉर्मल चीज़ें, अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं, नाश्ता आपको मिलेगा वहाँ होटल वालों की तरफ से। अगर आप कहते हैं कि कढ़ाई वगैरह, बेसिक एक कढ़ाई है, वो आपको मिल जाएगी, और कुछ 1-2 पॉइंट्स पे आपको पकोड़े समोसे भी मिल जाएंगे। लेकिन बेहतर है कि आप लोग खुद पकाएं, खुद खाएं, और वो ज़्यादा है, उसमें आप इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ऐसी माहौल में पकाना खुद और खाना, उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। दूसरा ये कि होटलिंग आप वहाँ पे लाइट्स जो है ना, लाइट बिजली बिल्कुल नहीं है वहाँ पे लाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत भी इस तरह नहीं है, और वहाँ पे लाइट ऐसा पहुँची भी नहीं। तो आप लोगों को कोशिश करें, अगर आप लोग फ़ोन या कैमरा लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैमरे के साथ आप एक्स्ट्रा बैटरी ज़रूर रखें। दूसरा, अगर फ़ोन लेके जा रहे हैं तो पावर बैंक ज़रूर लेके जाएं, अच्छे वाला पावर बैंक लेके जाएं। सर्दी में आपको पता है बैटरी जल्दी जो है ना डिस्चार्ज होती है। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस, इसमें हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि हाँ, पावर बैंक हम भी लेके गए थे, लेकिन ये था हम इतने अच्छे वाले नहीं थे, वो फुल चार्ज भी नहीं थे, हम ले गए थे। अब हुआ ये था कि वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो फिर जो होटल्स वाले होते हैं वो आपको शाम को 7 या 6 बजे का टाइम जनरेटर एक छोटा लगाते हैं, उसमें सॉकेट्स लगा देते हैं, और वो आपको कहते हैं कि जिसने मोबाइल चार्ज करना है आके कर ले। वो 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में जितना फ़ोन चार्ज हो जाए। तो बेहतर है आप पावर बैंक लेके जाएं साथ, और कैमरा है तो साथ एक्स्ट्रा बैटरी ज़रूर लेके जाएं। टोटल ये आपको मैंने एक्सपेंस का भी बता दिए कि वहाँ से जो है, और जो 7-8 हज़ार रुपया जो उसने जीप वाले ने लिया था, इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, 8 हज़ार रुपये में जीप वाला के साथ हमारी ये डील थी कि वो हमें शरान फॉरेस्ट भी लेके जाएगा। उसके बाद शरान जो वाटरफॉल हम जो उस पे गए थे, आबशार पे गए थे, वो भी आपने देखा था कि वो हमारे होटल से काफ़ी आगे थी। तो वो उसी में ही था कि वो उन्हीं पैसों में वो वहाँ से भी हमें
शरान वाटरफॉल वाली साइड पे भी लेके जाएगा, फिर वहाँ से वापस और वापसी भी, जो हमने एक दिन स्टे किया और उस अगले दिन आए थे उसी में ही अगले दिन वापसी भी थी। तो ये जो 8000 है ये आपके कंप्लीट है, यानी कि आपको लेके जाएगा, एक पॉइंट में भी लेके जाएगा, जाना हमने दूसरे पॉइंट में भी था उन्हीं पैसों में। जो मंशी टॉप थी उधर भी हमने नेक्स्ट डे जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश पूरी रात हो रही थी और सुबह भी बारिश थी, तो हम लोग नहीं गए सेफ्टी पर्पस देख के कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह ना हो, तो इस वजह से हम नहीं गए। तो इसी में आपके 8000 में आपको वो लेके जाएगा और 2 पॉइंट्स पे भी लेके जाएगा, देन वो आपको वापस नीचे पारस में भी पहुंचाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो बुक करा के चले जाते हैं और फिर ड्राइवर पीछे से निकल जाता है और वापसी पे फिर वो दोबारा बुक करा के आते हैं, तो वो उसमें ना एक्सपेंस आपका ज़्यादा पड़ जाएगा, डबल हो जाएंगे। तो बेहतर है आप पहले से ही उससे ये सारी डील करके जाएँ। और बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कोई इस तरह नहीं है, मेन बेसिक ये थे कि आपको पता लग सके कि होटलिंग का में कितना एक्सपेंस आया है, वो मैंने आपको बता दिया। 6,000 5,000 6,000 में इसमें आपको रूम इजीली मिल जाता है, हट भी मिल जाता है। कैंपिंग करना चाहते हैं कैंप्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कैंप करते हैं तो कैंप के थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जिस तरह आपने रूम बुक कराया, अगर कोई कहता है मैंने एक कैंप भी लेना है तो आपको 2,000 उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कैंप का ये हिसाब है। और वैसे भी अगर आप सिंपल कैंप ही लेना चाहते हैं तो आपको कैंप भी मिल जाएगा, उसका एक्सपेंस मुझे ऐसे जितना पता नहीं, क्योंकि हमने तो रूम बुक कराया था। दूसरा ये कि कोशिश करें ऐसे मौसम में आप वहाँ पे जाएं जब थोड़ा बारिश ना हुई हो, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा ना हो, स्लिपरी रोड ना हो, क्योंकि जो यहाँ से तो आप बालाकोट नारायण तक तो चले जाते हैं, लेकिन जो आगे जीप का ट्रैक है वो काफ़ी जो है ना उसमें स्लिपरी होती है। अगर बारिश हो रही हो तो जीप बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। अब जिस तरह हम लोग वापस आ रहे थे तो जीप बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी। मैंने वीडियो भी इसी वजह से नहीं बना सका, क्योंकि वो एक जगह पे हम लोग स्टेबल भी नहीं हो पा रहे थे, तो जीप बाकायदा प्रॉपर स्लिप करती थी। तो कोशिश करें इस तरह के मौसम में जाएं, आप वेदर की रिपोर्ट ले के जाएँ कि आज आया बारिश तो नहीं है। अगर बारिश है तो कोशिश करें थोड़ा वेट कर लें, बारिश के बाद आप लोग जाएं ताकि आपको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दी जाए। दूसरा आप लोगों को एक और चीज़ बताते हैं कि ट्रैवलिंग व्लॉग्स का आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आप लोगों को पसंद भी आए हैं, कमेंट्स भी लोगों के आए हैं और रिव्यूज़ भी मुझे मिले हैं अच्छे। और तो इस हवाले से कि अभी चूँकि मैं वाक एंड में रहता हूँ तो मैंने ये सोचा है कि आपको क्यों ना वाक एंड की अच्छी से अच्छी प्लेसेस दिखाई जाएं। वाक एंड में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे आप टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिखाने वाले, बहुत मैं गिन नहीं सकता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ना वाक एंड के में क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रॉपर भी आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आने लगा हूँ वाक एंड के ब्यूटीफुल प्लेसेस और तारीखी मकामात भी आपके सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। जो हमारी एक हिस्ट्री वहाँ की रही है उस मुतल्लिक भी आपके पास आपको वीडियो देंगे हम। तो इंशाल्लाह आगे भी आप मज़ीद इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनों में रहेंगे, खुश रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।